फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा, ये फिजिकली आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। फिजिकली का मतलब ये है द वे यू लुक एट यू, लुक एट योर सेल्फ। कन्फेशंस, मैसेज, इनकी तरफ से कोई मैसेज आ सकता है। ये अपना लव कन्फेस कर सकते हैं या अपनी जेलसी कन्फेस कर सकते हैं, कुछ तो कन्फेस कर रहे हैं। आई एम स्टिल होपिंग फॉर अस टू वर्क दिस आउट। अभी भी इन्होंने होप लूज नहीं किया, अभी भी इनको होप है कि चीज़ें ठीक होंगी। आई नो दैट वी आर स्टिल कनेक्टेड। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे। राम जैसे यही मेरी प्रार्थना, आप जहाँ कहीं भी रहें, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है। दैट मींस रीडिंग आप के लिए है। ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लिखिए प्रभु का नाम। जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करेंगे। सो सबसे पहला कार्ड आया है आपका नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड। मेरे को कोई गड़बड़ लगती बाबा, गड़बड़ अरे गड़बड़ कुछ नहीं, ये थोड़ा सा नहीं ज़्यादा, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ आ गया ना। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा, ये फिजिकली आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। फिजिकली का मतलब ये है द वे यू लुक एट यू, लुक एट योर सेल्फ। क्या दिखते हो आप, आपको नहीं पता ना? देखा करो मिरर में, थोड़ा सा टाइम निकाला करो, खुद की तारीफ किया करो। हाउ ब्यूटिफुल आई एम, खुद से बोला करो आप ब्यूटिफुल हो। लोग नहीं बोलेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि जब तक लोग नहीं बोलेंगे तब तक हम यकीन नहीं करेंगे, पहली बात तो ये लोग जलते हैं, वो जलते हैं, वो नहीं बोलेंगे। तो किसी के उसका वेट मत करो कॉम्प्लीमेंट का। मैं दे रही हूँ ना कॉम्प्लीमेंट आपको, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड मुझे बता रहा है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी। एक कंप्लीट पैकेज आपके पर्सन करंट टाइम में आपको देख रहे हैं। कंप्लीट पैकेज, आपके अंदर गुस्सा भी है, पैशनेट एनर्जी भी है, लव भी है, केयरिंग नेचर भी है आपका। तो मतलब आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। अब ये देखते हैं ये सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन है या कुछ और भी इसमें इन्वॉल्व है। लेट्स सी इमोशंस कितने डीप इन्वॉल्व हैं। के किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, यू किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। मुझे इसको देख के वो पता नहीं क्यों वो सॉन्ग क्लिक हो रहा है। लाइंस, हम नहीं तेरे दुश्मनों में, क्योंकि ये थोड़ा दुश्मन वाला, जैसे फाइट करने जा रहे हो कहीं, लेकिन ये फाइट वाली एनर्जी नहीं है। ये है आपका नाइट ऑफ कप्स, सॉरी नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी। क्यों तूने मेरा दिल चुराया। देखिए बहुत ब्यूटीफुल आपको देख रहे हैं। सो ये बोल रहे हैं कि आपने इनका दिल क्यों चुराया, मतलब ये तो आपके दुश्मन भी नहीं थे, आपने इनकी हालत ख़राब कर दी भाई, इनको प्रेम रोग दे दिया। ये पता है गलत फहमी में थे ये, इनको लगा प्रेम में सुकून है भाई, बाद में है सुकून। पहले आपको क्या परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। आग का दरिया वो सुना नहीं आपने, ट्रू लव, ये जर्नी इजी नहीं है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ये मेरा दिल गया बस दिल लगी में, वाह वाह वाह, ओहो हो। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, छोड़ के ये जहां, वाह वाह, डूबा तेरी आशिकी में। आपके पर्सन बहुत आशिकी वाले टाइप वाले हो रखे हैं करंट टाइम में। इनके मन में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स उमड़ रही है और ये आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं। देखिए 10-10 की एनर्जी है, एक फ्रेश स्टार्ट, कुछ एंडिंग्स एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी एनर्जी है भाई ये, ठीक है। ये आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं। अब यहाँ पर 2 चीज़ें मैं बता दूँ, या तो ऑलरेडी ये मैरिड हैं, तो अगर ये मैरिड हैं
ऑलरेडी इस कार्ड को देखो, ये फ्यूचर की एनर्जी को बताता है, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ये जो कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये है इनकी फैमिली जो ऑलरेडी है जहाँ ये डील कर रहे हैं। सो ये इनके पेरेंट्स हो सकते हैं या इनकी वाइफ हस्बैंड, अगर ये मैरिड हैं तो वहां तो देखिए कलेश मचा हुआ है, एज यू कैन सी दिख रहा है ना। ये देख लो, आप इस इमेज को देख लो, कुछ ठीक नहीं है। बट बात जब आपकी आ रही है, आपके साथ एक फ्यूचर देखा जा रहा है। आपके देखो आपकी इमेज इस इंसान की नज़रों में बहुत ज़्यादा अभी करंट टाइम में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे, ठीक है। और ये सॉन्ग चैनलाइज हुआ है, सुन लेना। हम नहीं तेरे दुश्मनों में, क्यों तूने मेरा दिल चुराया चुराया, ओके। हम तो हैं तेरे दोस्तों में, क्यों हमको दीवाना, ऐसा ही है, सुन लेना। इसमें एक लाइन है, ये तो बस जाने रब किसके लिए मैं बनी हूँ, कुछ ऐसा। तो ये आपके लिए था, ये लाइन आपके लिए थी। अब तो भगवान ही जाने आप किसके लिए बने हो, बट आपके सपने लोग ले रहे हैं। मैंने कहा आपके सपने ले रहे हैं लोग, लवर्स। आपके पर्सन आपको इमेजिन कर रहे हैं। अब मैं बोलूंगी, मैं कुछ बोलूंगी तो फिर आप बोलोगे कि मैं बोलती हूँ, तो मैं कुछ नहीं बोल रही। एक बार इस कार्ड को ध्यान से देखना, फोकस फोकस। अच्छा, मैं मुंह उधर कर लेती हूँ, देख लो। कितना लविंग एनर्जी है भाई साहब। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डिवाइन टाइम आ चुका है आपके यूनियन का। कांग्रेट्स। अब आपके पार्टनर को कोई नहीं रोक सकता। आप दोनों के बीच जो चुंबकीय आकर्षण था, क्या बोलते हैं उसको, मैग्नेट पुल जो फील कर रहे थे, अब वो क्या है, आपके पर्सन का बढ़ने वाला है। अब ये रोक नहीं पाएंगे खुद को, ये प्रेम बढ़ने वाला है। देखिए लवर्स का कार्ड आ गया, तो देखिए ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, लव आ गया ना। लवर्स में लव वाली स्पेलिंग आ रही है ना, तो बस लव है। अब ये एक सोल का कनेक्शन, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो इतना अट्रैक्शन आपको हो रहा है ना, ज़रूरी नहीं है कि वो लस्ट ही हो, वो आपकी डिज़ायर जो सॉरी, तो उसको नेगेटिव वे में नहीं लेके चलना है, ठीक है। ये क्या है, एक सोल का कनेक्शन है, तो आपकी सोल अट्रैक्ट हो रही है एक दूसरे से। बेसिकली ये ऐसा कनेक्शन है जहाँ पर आप दोनों के बीच इतना बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होना सिंपल सी बात है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। सो यस, आपके पर्सन को आप पर बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है और फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, और आपके साथ बिताए हुए मोमेंट्स को ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये ऐसे मोमेंट्स हैं जहाँ पर आप सिर्फ आप दोनों थे, कोई भी थर्ड पर्सन नहीं था आपको डिस्टर्ब करने के लिए। आपके पर्सन आपके साथ बिताए हुए उन मोमेंट्स को ज़्यादा याद कर रहे हैं, ये वाले मोमेंट्स, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी स्ट्रांगली कोई हो सकता है। नंबर 6, जून का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। तो यहाँ पर शुरुआत ही आपके अगेन नंबर 6, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। नंबर 7, जून, जुलाई एंड जी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, FE किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। ऑलराइट, सो देखिए आपके पर्सन जो हैं करंट टाइम में आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड तो हैं, बट इनको कुछ रोक रहा है। क्या रोक रहा है भाई इनको? क्या भाई मेरे व्यूवर्स के पास आप क्यों नहीं आ रहे? क्या रोक रहा है आपको? किराए के पैसे नहीं है क्या? अगर बस से आए तो नो नो नो, इतने कार्ड नहीं लेंगे, ओनली 1 कार्ड। ये मेरा दिल गया बस दिल लगी न लगी में। अरे एक ही कार्ड चाहिए मेरे को, भूल के दो जहां डूबो तेरी आशिकी में। वाह वाह, हम नहीं तेरे कातिलों में, हे राम। देख लो, अभी कार्ड देख लो एक बार, इतना प्यार, इतना प्यार, इनको इतना प्रेम है आपसे। ये देखिए रेडी हैं, बिल्कुल रेडी हैं आपका ऑफर करने के लिए, लेकिन जो चीज़ इनको रोक रही है वो है इनका गिल्ट। पास्ट के एक्शंस, पास्ट के डिसीजन, पास्ट के कुछ डिसीजन इनके ऐसे रहे हैं जहाँ पर वो डिसीजन लेने ज़रूरी थे ही नहीं, लेकिन इन्होंने लिए। मतलब जब पता है इनके साथ क्या होता है, इनके साथ ये होता है कि जो इनको करना होता है वो नहीं करते हैं, और जो नहीं करना होता है वो कर लेते हैं।
बिना सोचे समझे। और इनकी ये प्रॉब्लम भी है, जो ये बोलते हैं वो करते नहीं है, और जो नहीं बोलते वो तो कभी किया ही नहीं, तो बस क्या करें अभी। तो आपकी पर्सन को गिल्ट, इनका गिल्ट है, वो इनको रोक रहा है आपकी तरफ आने से। ऑल्दो प्रेम बहुत ज़्यादा है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल है, लॉयल भी हैं। मुझे लॉयल्टी कूट कूट के दिख रही है भरी हुई, देखो कोयल भी बोल रही है। कन्फर्मेशन, आपकी पर्सन लॉयल हैं आपके टुवर्ड्स। अगेन मैं बता दूं, इवन अगर ये मैरिड भी हैं कहीं, तो भी मैं ज़रूर कहूँगी यस, ये लॉयल हैं आपके टुवर्ड्स। अब वो इनकी एक जिम्मेदारी हो सकती है, हो सकता है इनके पेरेंट्स ने छोटा बच्चा समझ के इनको लॉलीपॉप दे दी कि भाई इस बदले में तू ये लॉलीपॉप खा आराम से, और इस बदले में तू शादी कर ले, और इन्होंने कर ली बिना सोचे समझे। इनको लगा कि चलो ठीक है, ये भी करनी ही है। कुछ लोगों का मैंने देखा, मैंने नोटिस की ये चीज़, कुछ लोगों का कुछ लोगों की सोच ये होती है कि ये तो करना ही है, कर लेते हैं बाद में। शादी छोटी चीज़ है क्या? बहुत बड़ा डिसीजन भाई, पूरी लाइफ का सवाल है, सोच समझ के डिसीजन लेना। जिनकी शादी नहीं हो रही है, जिनकी शादी में डिले हो रहे हैं, कान खोल के ध्यान से सुन लो, वो डिले आपके अच्छे के लिए हो रहे हैं, ठीक है? ताकि शादी के बाद आपको ज़्यादा कुछ फेस ना करना पड़े। आप यूनिवर्स आपके लिए आपके जैसा पार्टनर ढूंढ रहे हैं, इसलिए टाइम लग रहा है, और अच्छे काम में टाइम लगता है, तो ज़्यादा जल्दी मत करो। जो शादी करके बैठे हैं उनसे पूछो कैसे लगे वो लड्डू, ठीक है? ज़्यादा जिनको लगी है ना चुल मची हुई कि हमारी शादी नहीं हो रही, कुंडली दिखा रहे हैं मैम हमारी शादी कब होगी। यस, आपके पर्सन भी वेट कर रहे हैं, शादी का नहीं, वेट कर रहे हैं। ये चीज़ इनको थोड़ा सा उदास कर रही है, पास्ट की एनर्जी इनको थोड़ा सा रिग्रेट में डाल रही है। इनको लॉस्ट वाली फीलिंग आ रही है कि इनके कुछ डिसीजन की वजह से आप दोनों के बीच डिस्टेंस बन गया है। मतलब शायद ये डिस्टेंस कभी फिल नहीं होगा विद 5 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड। 5 ऑफ कप्स आपका बताता है लॉस्ट को, एंड आपका 6 ऑफ सॉर्ड बताता है दूरियों को, मूव ऑन वाली एनर्जी। तो उनको ऐसा लग रहा है कि अब जो आप दोनों के बीच जो दूरियां आ गई हैं वो शायद कभी कम नहीं हो पाएंगी, लेकिन इनका प्रेम बढ़ रहा है। यस, ये पेशेंटली चल रहे हैं, इनको कोई जल्दबाजी नहीं है। मन तो इनका बहुत ज़्यादा कर रहा है विद नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो मन तो ऐसा कर रहा है कि अभी दौड़ के कूद के जो भी दीवार है उसको लांग के आ जाए, लेकिन ये कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते जिसकी वजह से इनको फिर से रिग्रेट करना पड़े, क्योंकि ऑलरेडी ये इंसान पास्ट को लेकर रिग्रेट कर रहा है, अपने पास्ट के डिसीजंस को लेकर जो ऑलरेडी इसने ले लिए। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो नंबर 5 एंड मई मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। सो यस, रिग्रेट है लेकिन अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। आपने देखा ना ये कार्ड कैसे आया, ये ज़बरदस्ती से आया, बोला मेरे को आना है, वरना मैं इसको ले ही नहीं रही थी। क्या ये हो क्या रहा है, एक सेकेंड। किंग ऑफ कप्स, राइट, क्वीन ऑफ कप्स, ओहो हो, पेयर बन गया। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हो, दोनों के दोनों टॉम एंड जेरी। टॉम एंड जेरी अच्छा है वैसे। अच्छा, कुत्ते बिल्ली वाला एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि वो बहुत भयंकर तरीके से लड़ते हैं ना, इसलिए। तो देखिए, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, दोनों चाहते हैं एक दूसरे को, दोनों इमोशनल हैं एक दूसरे को लेकर, दोनों के दोनों यूनियन चाहते हैं, और दोनों सेम पेज पर है, दोनों की एनर्जी सेम पेज पे है। मतलब आपके पर्सन आपसे बहुत लव करते हैं, आप इनसे बहुत लव करते हैं, आप इमोशनली अभी करंट टाइम में है इनके लिए अवेलेबल। अगर ये आएंगे ना एक अच्छा सा प्यारा सा ऑफर लेकर, यस, आप पिघल जाएंगे। और दूसरा ये कि विद द किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप, दोनों के दोनों एक दूसरे को लेकर लॉयल हो। वो बात अलग है कि इनको दिखाने के लिए, जलाने के लिए, तपाने के लिए आप इधर उधर करते रहते हैं हरकतें छोटी मोटी, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, जब तक रहे हैं इस कनेक्शन में, या अभी भी आप इस कनेक्शन में हैं, भले ही सेपरेशन है, जब तक आप इस कनेक्शन में रहे हैं, जब तक तुझे अच्छा कहाँ थे हम, सॉरी, जब तक आप इस कनेक्शन में थे
तब तक आप लॉयल थे। आपका ये है कि एक कनेक्शन में जब तक आप हैं तब तक फुल लॉयल्टी, और वो बात अलग है कि एक बार साइड में कर दिया तो कर दिया। यहाँ पर देखिए क्या है ये, अच्छा देख लो ध्यान से, 5 ऑफ कप्स, रो रहे हैं ये, 5 ऑफ कप्स, ट्वाइस 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, कॉम्बिनेशंस देखा आपने, कॉम्बिनेशन देख रहे हो क्या आपका काम नहीं है वैसे तो कॉम्बिनेशंस देखने का, लेकिन मैं बता रही हूँ, फिर से आपको कॉम्बिनेशंस दिखाती हूँ। ये कॉम्बिनेशन था किंग ऑफ कप्स 5 ऑफ कप्स का, ये कॉम्बिनेशन है आपका क्वीन ऑफ कप्स 5 ऑफ कप्स का, मतलब दोनों तरफ से बैंड इनकी बज रही है इनको बहुत लॉस्ट वाली एनर्जी फील हो रही है, ये आपसे बात करना चाहते हैं, इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, ये रो रहे हैं, ये बैठे बैठे रो रहे हैं कि मेरे से क्या हो गया। एक ये पार्टनर था जो मुझे समझता था, जो मेरे लिए बेस्ट एंड बेस्ट था, ठीक है, इमोशनली अवेलेबल था, जो मेरे इमोशंस को समझता था, जो मेरे कंपैटिबल था। और मैंने इस इंसान को वैसे किया क्या है, देखिए क्या, मतलब मुझे लग रहा है कुछ क्या कर दिया इन्होंने ऐसा, देखते हैं। 5 ऑफ कप्स, ये कुछ ज़्यादा ही रो रहे हैं, इसलिए मेरे को देखना पड़ेगा, क्योंकि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी ट्वाइस आई है। नंबर 8 एरीज लियो सजिटेरियस, एच किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, अगस्त मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। 5 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, क्या चीज़ इनको रोने पे मजबूर कर रही है, क्यों इतना गिल्ट कर रहे हैं, क्यों इतना रो रहे हैं। वेट अ मिनट, सॉन्ग कौन सा क्लिक हुआ था हमको, हम नहीं तेरे कातिलों में, इसमें 2 लोग कहीं ना कहीं, हाँ आप भी वही सोच रहे हैं ना जो मैं सोच रही हूँ, वही। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको खो दिया है और किसी और ने आपको पा लिया है, क्योंकि इस सॉन्ग में 2 लोगों से डील कर रहे हो, आप नहीं, वो जो जिसके एक कपल है, उन दोनों के बीच में एक और आ गया, थर्ड पार्टी। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी तरफ से कोई थर्ड पार्टी है। अगेन मैं बता दूं, चाहे नहीं होगी, बट ये इनके पर्सपेक्टिव से है, तभी ये क्राइम वाली एनर्जी है, तभी ये रो रहे हैं कि इन्होंने आपको खो दिया। एक बार और कंफर्म कर लेते हैं ना। रुखसार, मैं कह रही हूँ रुखसार, वो मेरी दुकान हड़ना चाहता मैं कह रही हूँ ये सच में ये इनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी थर्ड पार्टी से बात कर रहे हो। 5 ऑफ कप्स, ये है अपने आप से मैसेज आया, ये इसको हम पिक करेंगे। पॉसेसिव, ओवर पॉसेसिव, कन्फर्मेशन, इनको ये डर गए आपको खोने से। हे राम, हाउ क्यूट, हाउ स्वीट। मतलब एक पार्टनर जब वो जेलसी फील कर रहा होता है ना, मतलब क्या देखने लायक शक्ल होती है, क्या क्या बढ़िया फीलिंग्स होती है भाई। क्योंकि भाई देखो, पार्टनर, आपका जो पार्टनर है, जेलसी थोड़ी बहुत होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं कह रही, थोड़ी बहुत होनी चाहिए। इससे भाई बहुत स्पेशल फीलिंग आती है कि हाँ भाई कोई तो है जो हम पे हक जता रहा है ना, जिसको जो हमको शेयर नहीं करना चाहता किसी से। जैसे राधा रानी जी भी जेलस होते थे ना, जब राधा रानी जी भी जेलस होते थे जब कृष्णा जी, राधा कैसे न जले आग तन मन में लगे। सो यस, इनको ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं, आप किसी और से डील कर रहे हो, इनके अंदर इनसिक्योरिटी आ गई है, ये आपको बिल्कुल खोना नहीं चाहते। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। नंबर 4 अप्रैल मंथ, डी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, डी ओके। यस, एक पेयर ऑलरेडी बन गया, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। आप दोनों आ गए ना, एक दूसरे से प्रेम करते बहुत कुछ। तो ये किंग ऑफ वॉन्ड्स कौन है, ये थर्ड पर्सन। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप किसी दूसरे किंग से बात कर रहे हो, उनसे कनेक्ट कर रहे हो, और ये वॉन्ड्स की एनर्जी में है। मतलब आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, आप किसी की ब्यूटी से, किसी के चार्म से, आप किसी के कॉन्फिडेंस से आप डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं। अगेन मैं बता दूं, ये इनका पर्सपेक्टिव है, ये इनकी फीलिंग्स हैं आज रात की आपके लिए। डजंट मीन कि आप सच में कहीं डिस्ट्रैक्ट हुए हैं, नो।
बट आपके पर्सन को लगता है कि आप किसी किंग से डील कर रहे हो जो कि वॉन्ट्स की एनर्जी में, जो बहुत ब्यूटीफुल हो सकता है, बहुत ही स्मार्ट हो सकता है, किंग क्वीन कोई भी हो सकता है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये थर्ड पर्सन है, राइट। जमुना लिब्रा एक्वेरियस आपको स्टॉक कर रहे हैं। इनको कुछ तो पता चला है स्टॉकिंग के दौरान, इनको कुछ तो पता चला है ऐसा जिससे इनकी जेलसी और ज़्यादा बढ़ गई है। इनको या तो कोई गलत फहमी हुई है, बट इनको कहीं से कुछ तो पता चला है। इन्होंने आपको स्टॉक किया और इनको पता चला है कि आप किसी और से, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, जलना भी चाहिए थोड़ा बहुत। सो आपके पर्सन की पूरी नज़र आपके ऊपर है, थोड़ा सा आप भी केयरफुल रहिएगा। एक लिमिट तक ही जलाना है, ठीक है। बस जला के थोड़ा सा पका दो इनको, लेकिन जला के इतना राख मत कर देना। देखते हैं इस डेक से। वैसे ये सॉन्ग सुन लेना और देख भी लेना। देखिए एनर्जी पहले ही पिक हो जाती है, सॉन्ग चैनलाइज हुआ है, ज़रूर सुनना। कन्फेशंस मैसेज, इनकी तरफ से कोई मैसेज आ सकता है। ये अपना लव कन्फेस कर सकते हैं या अपनी जेलसी कन्फेस कर सकते हैं, कुछ तो कन्फेस कर रहे हैं। आने वाला है इनकी तरफ से एक्शन, क्योंकि स्टार्टिंग में उस डेक से भी हमको एक्शन का कार्ड ही सबसे पहले मिला था और यहाँ भी क्लियर मैसेज का आ गया ना। एक कार्ड अपने आप से, कर्स, नेगेटिव माइंड, ट्विन फ्लेम्स, कंफर्मेशन। ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं आप इनके साथ। और यस, ट्विन फ्लेम के साथ जो ये कार्ड आया है कर्स का, देखिए कॉम्बिनेशंस बहुत मैटर करते हैं। अगर आप एक टैरो रीडर हैं या आप टैरो रीडर बनना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आपको कार्ड्स की कॉम्बिनेशंस आने चाहिए, क्योंकि उससे आपकी एक्यूरेसी जो होती है मैसेज पिक करने की, वो बहुत बेस्ट होती है, अच्छी होती है। और सिंगल कार्ड को जब आप रीड करते हो तो एक कार्ड से हमें बहुत से मैसेजेस मिलते हैं, जिससे हम एक्यूरेट रीडिंग नहीं कर पाते हैं, मिक्स हो जाते हैं सारे मैसेज। सो यस, अगेन आपको याद दिला दूं, आपके लिए मैं एक टैरो कोर्स लेके आई हूँ, जिसमें मैंने कार्ड्स के कॉम्बिनेशन से आपको बताया है कि जब एक कार्ड के साथ ये कार्ड आता है तो उसका मीनिंग क्या होता है, जब आप उसको क्लैरिफाई कर रहे होते हो तो उसका मीनिंग क्या होता है। और आपको टोटल 79 वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे। पर वीडियो आपका 20 to 25 मिनट्स का होगा। सो आप आइडिया लगा सकते हैं, अगर एक कार्ड को एक्सप्लेन करने में मैं 20 to 25 मिनट्स ले रही हूँ तो कितना डिटेल में मैंने उसको समझाया होगा। सो देख लीजिएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप अपने सोल पर्पस से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं, अगर आप उसको अपना सोल पर्पस बनाते हैं, खुद भी हील होते हैं, आगे और लोगों को भी हील करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, उनको गाइड करते हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये जो नंबर आपको विजिबल है वहाँ पे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, डिटेल्स वहाँ शेयर कर दीजिए। और चार्जेस भी मैंने ज़्यादा नहीं रखे हैं ताकि आप सभी अफोर्ड कर सके, सोच समझ के चार्जेस रखे हैं। ओके, सो यस, ट्विन फ्लेम जर्नी का कार्ड आया है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं और कर्स का कार्ड साथ में आना है। इट मीन्स कोई तो है थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच। ये थर्ड पार्टी हो सकती है जो या तो आपको बहुत ज़्यादा कर्स कर रही है, बहुत ज़्यादा बद्दुआ दे रही है कि तेरा ये हो जाए, तेरा वो हो जाए, तू भस्म हो जाए, होलिका जी की तरह। या फिर ये आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक किया जा रहा है। ये दो मैसेज क्लियर है। किसी ने तो या तो आपको नज़र लगाई है किसी थर्ड पार्टी ने, या फिर ये है आपका बद्दुआएं दे जा रही है भाई आपको। थोड़ा सा आप अपनी प्रोटेक्शन रखिए प्लीज़, ठीक है। सीरियस लीजिएगा इस मैसेज को, इग्नोर मत करना। और रही बात कर्स की, पहली बात, ऐसे अगर कर्स, हर किसी के कर्स नहीं लगते, ध्यान रखना। एक इंसान खुद इतना नेगेटिव है भाई, खुद कौन से पुण्य करके बैठा है, तुमको कौन सी पावर है जो तुम किसी को कर्स करोगे और सामने वाला भस्म हो जाएगा। कुछ लोगों को गलतफहमी होती है? वो बोलते हैं कि तेरा ये हो जाएगा, तेरा वो हो जाएगा, मैं तुझको कर्स कर दूंगी, मैं तुझको कर्स कर दूंगा। सीरियसली, पहली बात तो ये,
कि भगवान जी ने आपको वो पावर्स नहीं दिए कि आप किसी को भी भस्म कर दो, कर्ज कर दो, उसकी पूरी पीढ़ियों को ख़त्म कर दो, ठीक है, उनका वंश ही ख़त्म कर दो। आपको ऐसा लगता है कि आपके पास वो है, तो फिर आपके पास भगवान नहीं है। इतना ध्यान रखना, अगर ये चीज़ें आपके पास है तो भगवान आपके साथ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और अगर भगवान जी आपके साथ नहीं है तो आप भाई, आप तो वहीं फेल हो गए, तुरंत उधर की उधर, इंस्टेंट ख़त्म। जो भगवान जी के भक्त होते हैं या फिर जो मानते हैं कि हम उनके अबोध बालक हैं और यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, वो कभी किसी को कर्स नहीं करते। कर्स करना तो बहुत दूर की बात है, बद्दुआ तक नहीं देते। उनका हार्ट इतना इतना कोमल हो जाता है ना, इतना सॉफ्ट हो जाता है। कर्स करना तो बहुत दूर की बात है। वो सोचते भी नहीं है कि किसी को बद्दुआ दे, किसी का गलत हो। इवन उनके दुश्मनों के लिए भी उनके अंदर एक करुणा होती है, जो भगवान जी से कनेक्टेड होते हैं। और जो बोलते हैं ना, ये कर्स कर देंगे हम, तुम्हारा ये कर देंगे, तुम्हारा वो कर देंगे। भाई साहब एंड बहन जी, जो भी लोग हैं, ऐसे खुद का पहले भला कर लो, अपने आगे का रास्ता साफ कर लो पहले। कौन सा? स्वर्ग का, मोक्ष का। फिर कर्ज करना। आए बड़े कर्ज करने वाले। हंसी आती है मुझे ऐसे लोगों पर, ट्रस्ट मी। थोबड़े पे मत जाना मेरे, सच में हंसी आती है मुझे। अब ठीक है ना? ओके, ब्रोकन, दे आर टोटली ब्रोकन, दे आर टोटली ब्रोकन। टूट चुके हैं। क्यों टूटे? पर अपनी हरकतों की वजह से किसी ने तोड़ दिए होंगे उनकी हड्डियों को। देखते हैं इनका घमंड टूटा है, क्या टूटा? ब्रोकन। कुछ भी टूट सकता है भाई, कुछ भी टूट सकता है। घमंड टूट सकता है, दिल टूट सकता है, अरमान टूट सकते हैं, सपने टूट सकते हैं, भरोसा टूट सकता है, हड्डियां भी टूट सकती हैं ज़्यादा बोलोगे तो, कर्ज करोगे तो ज़्यादा। ये इनका घमंड टूटा है। आपने इनका घमंड चूर चूर कर दिया। पता है कैसे? इनको ऐसा लगा कि आप जो हैं, आपके जैसे इनके पास बहुत है, लाइन लगी पड़ी है भाई। किसी चिड़ियाघर से लाए थे क्या इनको? इनके आगे लाइन लगी पड़ी है। सो यस, 6 ऑफ वॉन्ड्स, इनको घमंड था। इनके पास कुछ ऐसा था जो हो सकता है आपके पास नहीं था। मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात कर रही हूँ मैं। हो सकता है बैकग्राउंड इनका अच्छा था, फैमिली बैकग्राउंड, या फिर अच्छी जॉब पे हो सकते हैं, या अच्छा कमाते होंगे, शक्ल सूरत ठीक ठाक होगी, किसी चीज़ का तो इनको घमंड था। बट मैंने देखा है ज़्यादातर घमंड उनको होता है जिनके पास कुछ होता ही नहीं है भाई। घमंड करने लायक कुछ है ही नहीं, फिर भी घमंड है। मुझे लगता है उनको घमंड होने का घमंड है कि मेरे पास कुछ हो और हो ना हो, मेरे पास घमंड है। वो टूटा है आपके पर्सन का, घमंड टूटा है। और घमंड किसने तोड़ा? आपने। पता है कैसे? इनको ऐसा लगा था हर बार ये आपका दिल तोड़ेंगे, हर बार ये अपनी मन मर्जी करेंगे, हर बार ये आपको डिसरिस्पेक्ट देंगे, और हर बार आप इन्हीं को चूज करोगे, आप बैक करोगे, आप चेज करोगे। बट आपने ऐसा नहीं किया, आपने इनको जाने दिया। और अब यस, आपने इनको जाने दिया, आपने खुद को चूज किया। सेल्फ लव, आपने खुद को चूज किया, इनको जाने दिया। और इनको अभी ऐसा लग रहा है कि आपने इनके ऊपर किसी और को चूज कर लिया। मतलब आपने इनको साइड में करके किसी और को चूज कर लिया, आपने इनकी जगह किसी और को दे दिया, और को दे रहे हो आप, इनकी जगह किसी और को दे रहे हो। और ये चीज़ इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। ये इनके ईगो को ब्रेक कर रहा है, ये इनके घमंड को तोड़ रहा है। लाइफ में सच्ची बता रही हूँ, जिस भी इंसान की हड्डियां तोड़ने का मन करे ना, कंट्रोल करना उस टाइम। मेक श्योर कि फ्यूचर में आप उनका घमंड तोड़ो, वो बेस्ट है। ठीक है? तो ट्राई करना। जो सुकून हड्डियां तोड़ने में नहीं मिलता, जो घमंड तोड़ने में मिलता है। तो घमंड तोड़ो। और घमंड इसलिए नहीं बोल रही कि घमंड तोड़ के खुद घमंड करो, नहीं। घमंड तोड़ने का मतलब ये है, एटलीस्ट सामने वाले को बताओ तो सही कि वो कितना पानी में है।
राइट। ये बोल रहा है कि ज़्यादा नहीं बोल रही तुम, ज़्यादा नहीं बोल रही, मेरे को गुस्सा आ रहा है इनको, मेरे को बोल रहे हैं, आपको नहीं बोल रहे, आपसे तो डरते हैं। ये देखो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, ठीक है। हर्टफुल वर्ड्स, मेरे वर्ड्स इनको हर्ट कर गए। आप भी बोला करो थोड़े बहुत इनको, बड़े बाबूशन आप प्यार से बोलते हो, कभी कभी दिखाया करो आईना इनको भी। आपके वर्ड्स इनको करंट टाइम में बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि पास्ट में आपने इनको कुछ ऐसा बोला है हर्टफुल और इनको आ रहा है गुस्सा। क्या करूं क्या करूं। कंट्रोल उदय, कंट्रोल ही कर सकते हैं और कुछ नहीं। अब बहुत ज़्यादा गुस्से में है ये, बहुत ज़्यादा इनको गुस्सा आ रहा है खुद पे और आपके ऊपर ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। आप ऐसे कैसे कर सकते हो इनके साथ? ये कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। आप किसी थर्ड पर्सन को कैसे चूज कर सकते हैं? आप इनकी जगह किसी और को कैसे दे सकते हैं? भाई मैं कह रही हूं ना, आप नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं, इनको परमिशन है। आपने अगर किया तो वो इल्लीगल होगा। देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं। सारे कार्ड्स नहीं लेंगे, ज्यादा कार्ड है ना। क्या कहना है? आई नीड टू हील माई ओन इश्यूज फर्स्ट। इनके खुद के कुछ इश्यूज हैं, उनको पहले आप इनको टाइम दीजिए थोड़ा, उनसे ही डील कर सकें, ठीक है। सो इनके कुछ इश्यूज हैं, या तो इनका कोई ट्रॉमा है, हो सकता है पास्ट का कोई ट्रॉमा है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, पेनफुल मेमोरीज। वो जो हमने देखा था यूनियन वाला, तो वो यूनियन उस वक्त तो उनको सुकून दे रहा था। जस्ट इमेजिन आपने पास्ट में एक दूसरे को हक किया, जस्ट इमेजिन। अरे इमेजिन तो कर ही सकते हो। तो उस टाइम तो वो तो इनको सुकून दे रहा था, जब इन्होंने आपको गले लगाया तो इनको बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो भाई कोई है अपना, बहुत अच्छा इनको फील हुआ। अब जब वही मोमेंट इनको करंट टाइम में याद आ रहा है तो वो इनको पेन दे रहा है। अब वो पेनफुल मेमोरी में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि अभी आप नहीं हो ना। आई एम लकी टू हैव यू इन माई लाइफ। खुद को बहुत ज़्यादा लकी फील करते हैं कि आप इनकी लाइफ में आए। ऑल राइट, ये मेरा दिल गया। आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन माई सेल्फ टू यू। आज तक नहीं बोले ये, आज बोलेंगे। देखा, हमने देखा था ना कन्फेशन, मैसेज आने वाला है, ये कन्फेस करने वाले हैं, अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने वाले हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको बता सकते हैं दैट हाउ मच दे लव यू विद द किंग ऑफ कप्स। आई एम स्टिल होपिंग फॉर अस टू वर्क दिस आउट। अभी भी इन्होंने होप लूज नहीं किया, अभी भी इनको होप है कि चीज़ें ठीक होंगी। ऑल राइट, आई नो दैट वी आर स्टिल कनेक्टेड। ये बोल रहे हैं कि यस, इनको फील होता है कि स्टिल आप कनेक्टेड हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी है ना, सोल टू सोल कनेक्टेड हैं आप, हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड हैं। आपकी जो कन्वर्जेशन होती है वो भले ही कॉल पे हो या ना हो, फिजिकली हो या ना हो, बट टेलीपैथिकली आप एक दूसरे से कनेक्टेड है। मतलब जहाँ आप यहाँ से जो फील करते हैं, आपके माइंड में कोई बात चल रही है, कोई भी बात चल रही है किसी भी सिचुएशन को लेकर, वहाँ उनको भी वही बात क्लिक हो रही है। आपके मन में कोई क्वेश्चन चल रहा है, उस टाइम, उस दिन बस स्टैंड पे वो किसी लड़की के साथ खड़ा था, कौन हो सकती है, कौन हो सकती है, मन में चल रहा है आपके। उधर से उनको वही बात क्लिक हो रही है, वो आंसर कर रहे हैं, अरे कहीं उसको वो गलतफहमी तो नहीं होगी, मैं उस दिन वहाँ खड़ा था, अरे वो तो मेरी कज़न थी, अरे वो तो मेरी सिस्टर है, अब क्या करूँ, उसको बताना पड़ेगा, शायद उसको गलतफहमी हो गया। इधर से आपको जवाब मिल गया, शायद उसकी कज़न होगी, उसकी कज़न ही हो सकती है क्योंकि उसने बताया था एक दिन। ऐसी बातें कर रहे हो भाई आप लोग हैं।
क्या तो भाई क्यों नौबत आएगी भाई एक दूसरे, आप दोनों को एक दूसरे की इतनी मतलब क्यों कि भाई आप कॉल पे बात करो, ऐसे ही आपको तो आंसर मिल रहे हैं, ऐसे ही आपकी बातें हो रही हैं। ये होता है हार्ट टू हार्ट कनेक्ट होना। आई एम हाइडिंग माई ट्रू फीलिंग्स, यही कन्फेशन है, ये अपनी ट्रू फीलिंग्स आपसे कन्फेस करेंगे। किंग ऑफ कप्स, इन्होंने आपके बिना जो भी पेन देखा है, इस सेपरेशन में इन्होंने जो भी दर्द इनको फील हुआ है, वो सब कुछ आपके सामने रखेंगे। ये आपको बताएंगे कि कितना दर्द हो रहा है इनको आपके बिना। I wish you were here, I really do care. 5 of Cups, जब आप थे तब केयर नहीं किए, अब ये सोच रहे हैं कि काश आप इस वक्त इनके पास होते तो आपकी बहुत केयर करते हैं, और जब आप पास आ जाएंगे तब फिर से केयर नहीं करेंगे, जब आप दूर चले जाएंगे तो फिर से इनको आएगा कि भाई काश आप इनके पास होते, आपकी केयर करते। कलयुग का प्राणी, सेल्फिश कहीं का, आपकी बात नहीं करेगा, आपकी बात ही नहीं हो रही, आपके पार्टनर की बात हो रही है। देखा, नो वन विल एवर कंपेयर टू यू, कोई भी आपको कंपेयर नहीं, मतलब ये कंपेयर नहीं कर सकते किसी से भी, आपको कोई भी आपकी जगह नहीं ले सकता, आप इररिप्लेसेबल हैं। रीज़न ये है कि ट्विन हमारा एक ही होता है, पूरे वर्ल्ड में हमारा ट्विन एक ही है, राइट। ट्विन का मतलब जो आपकी सोल का हिस्सा है, तो वो तो एक ही होगा ना, सोलमेट की बात नहीं कर रही। तो यस, फिर आप खुद बताइए, खुद सोचिए, क्या आपकी कमी कोई और पूरा करेगा? क्या आपकी कमी कोई और पूरी कर पाएगा? पूरा बता रही हूँ, पूरी, अरे पूरा पूरी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो कभी मैं ऐसे बोलूँ ना कि कोई कमी पूरा नहीं कर सकता है ना, तो पूरा नहीं कर सकता या पूरी नहीं कर सकती, तो आपको पता ही है जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती मेरी, तो समझ जाना मैं पूरी बोलना चाह रही थी। चलिए सॉन्ग देखते हैं फिर आपके लिए गाइडेंस। ये मेरा दिल गया, मेरे व्यूअर्स के लिए इनके पार्टनर की तरफ से सॉन्ग, ये सॉन्ग सुन लेना, अपने आप गा रही हूँ मैं, अपने आप आ रहा है, फिर भी सुन लो एक बार और, जेलेसी वाला आ जाए, तड़कता भड़कता। तू जाने ना मिलके भी, ये बोल रहा है मिलके भी हम ना मिले, तुमसे ना जाने क्यों। ओके, अभी करंट टाइम में सेपरेशन चल रहा है, मीलों के है फासले, टिन भूल गई लिरिक्स, सुन लेना, अच्छा सॉन्ग है। एनीवे, आपके लिए गाइडेंस, जय सिया राम। आप स्वयं माँ काली के संरक्षण में हैं, चिंता नहीं चिंतन कीजिए। वाओ, माय गुडनेस, माँ आपको बोल रहे हैं कि वो जो आपको कर्स कर रहे थे, वो जो आपको बद्दुआ दे रहे थे, जो भी ब्लैक मैजिक कुछ भी है, कोई भी नेगेटिविटी, अगर कोई भी नेगेटिव स्पेल आपके ऊपर किया जाएगा तो आप याद रखना, माँ काली, स्वयं माँ काली आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। माँ का कोई भी स्वरूप, जिस भी स्वरूप की आप पूजा करते हैं या आप मानते हैं, वो आपको खुद प्रोटेक्ट कर रहे हैं, माँ आदि शक्ति आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो भाई टेंशन उनको लेनी चाहिए, किससे पंगा लिया उन्होंने, ना कि आपको टेंशन लेनी चाहिए। स्वयं की प्रसन्नता को चूज़ करें। आपको बोला जा रहा है आपको अपनी हैप्पीनेस को चूज़ करना है, जो चीज़ आपको हैप्पीनेस दे रही है, जो काम आपको हैप्पीनेस दे रहा है वो करना है, जो इंसान आपको हैप्पीनेस दे रहा है उनके साथ रहना है। स्वयं को कम आंकना बंद करें। कौन है भाई सेल्फ डाउट में, कौन है? तभी मैंने वो कहा था आईने वाली बात, खुद को मिरर में देखा करो, अप्रिशिएट किया करो, थैंक यू बोला करो कि भगवान जी आपने हमको ऐसा बनाया। ऐसे कलयुग में आप बताओ, जहाँ हर कहीं लोग अब किसी का फ़ायदा उठाने के चक्कर में रहते हैं, इतने नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, और ऐसे कलयुग में, ऐसे वातावरण में आप एक ऐसे इंसान हैं जो खुद को साइड में रख के बाकी लोगों का भला सोचते हैं, और इवन अपने दुश्मनों के बारे में भी आप गलत नहीं सोचते, आपने सरेंडर किया है यूनिवर्स को। तो भाई आप बताइए, आप कितने खूबसूरत हैं इंटरनली भी। और जब एक इंसान इंटरनली ब्यूटीफुल है, जब उसकी सोल शाइन करती है, तो आउटर ब्यूटी तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो आएगी ही आएगी। सो आप बहुत ब्यूटीफुल हैं,
ट्रस्ट मी, प्लीज सेल्फ डाउट मत कीजिए। अपने कार्य में एकाग्रता बनाए रखें। हो सकता है आप जो भी काम करते हैं, समटाइम्स आप बहुत लेजी हो जाते हैं, समटाइम्स आप अपना काम कल पे छोड़ देते हैं, तो आपको बोला जा रहा है रेगुलरिटी रखो, कॉन्सेंट्रेट, मोह का त्याग करें। कोई चीज़ है जिससे आप बहुत बहुत ज़्यादा अटैच है, उसको रिलीज़ करो, पकड़ के नहीं रखना, ना कोई रिश्ता, ना कोई ऐसी चीज़। जितना आप पकड़ के रखोगे उतना वो आपसे दूर जाएगी, ऐसे नहीं छोड़ने वाले आप, है ना। ये भाषा समझ में आती है आपको? जितना आप किसी चीज़ को पकड़ के रखोगे, होल्ड करके रखोगे, उतना वो चीज़ आपसे दूर भागेगी। भाई बहुत दिनों बाद भगवान सूर्य देव जी जो हैं वो आपसे प्रसन्न नहीं है, तो इनडायरेक्टली यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं जल्दी उठा करो मॉर्निंग में, ठीक है। जो मेरे व्यूअर्स लेट उठते हैं उनके लिए मैसेज है, सूर्योदय से पहली में बिलीव नहीं करती मैं, यू नो ना। सूर्योदय से पहले उठना स्टार्ट करो भाई। एंड लास्ट मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, कोई ऐसा मैसेज जो बहुत बहुत ज़रूरी है मेरे व्यूअर्स को बताना। जय सिया राम। ये सच में ज़रूरी था। आपके आंसू व्यर्थ नहीं गए, आप रोए हो, आप यूनिवर्स के आगे रोए हो, कोई बात नहीं, आता है रोना। ये हमारे इमोशंस है, तो गलत बात नहीं है रोना, नो मैटर आपका जेंडर भाई, आप मेल हो फीमेल हो। ऐसा मत सोचो कि हम मर्द हैं, हमको दर्द नहीं होता, हम तो लड़के हैं, हम रो नहीं सकते, ये नहीं। अरे भाई, उससे पहले आप एक इंसान हो, ठीक है। आपके पास भी हार्ट है, आपके भी इमोशंस हर्ट होते हैं, रोना आता है तो रो सकते हैं। लोगों की परवाह मत करो, कैसे आपको जज करेंगे कैसे नहीं। अपने जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं उनको रिलीज करो, और आपने किया है। सो अगर आप यूनिवर्स के आगे रोएं, देखिए मैं ज़्यादातर रीडिंग में आपको ये बोलती हूँ कि लोगों के सामने मत रो, अपना रोना लोगों के सामने नहीं रोना। जब भी रोने का मन करे मेरी तरह किया करो। मैं तो खुद भाई मैं खुल के एक्सेप्ट करती हूँ, मेरा 1-2 दिन में 2 से 3 दिन में मेरा रोना होता है, हाँ। और ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत बड़ा दुख लगा इसलिए मैं रो रही हूँ, नो नो। वो किसी भी रीज़न से आंसू आ सकते हैं, जो यहाँ से ये घुटना स्टार्ट कर देता है, यहाँ पे गला, तो रोते हैं तो जितने भी नेगेटिव इमोशंस है वो रिलीज हो जाते हैं। लेकिन लोगों के सामने नहीं, आपके जो भी इष्ट हैं उनके सामने आपकी हीलिंग भी होगी और आपकी सुनेंगे भी यूनिवर्स। और पता नहीं, मैं तो माँ के सामने आते ही अपने आप रोना आ जाता है, अपने आप आंसू आ जाते हैं। तो जो माँ से कनेक्टेड हैं वो समझ पाएंगे इस भावना को। सो ऑलवेज बी रिमेंबर, you don't need to wash your dirty linen in front of people. Just remember कि आपके आंसू और आपके जो भी इमोशंस हैं उनको समझने वाला, सुनने वाला आपका इष्ट ही है। जिन भी भगवान को आप मानते हैं, आप उनसे अपनी बातें कहिए, उनके सामने रखिए, लोगों के बजाय। कोई आपका कितना भी खास है, कितना भी प्यारा है, नो। क्योंकि देखिए वो उसकी खुद की जर्नी है, वो अपने दुख से दुखी है, और फिर आप देखेंगे आपकी लाइफ कितनी इजी हो जाती है, बहुत इजी हो जाएगी, ठीक है। तो रोना गलत नहीं है, याद रखना। आप रो रहे हो, आप जिंदा हो। और जो लोग बहुत ज़्यादा खुद को एक स्टोन बना लिया है, उन्होंने डेली लाइफ के रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, डेली जो भी उनका काम है कर रहे हैं, बस एक मशीन बन के रह गए हैं, तो भाई वो मुझे नहीं लगता कि वो अपनी लाइफ को जी रहे हैं, वो अपनी लाइफ को काट रहे हैं। लेकिन हमको अपनी लाइफ जीनी है, हम अपने हर इमोशंस को जिएंगे। रोना आ रहा है तो हम रोएंगे, हंसना आ रहा है तो हम खुल के हंसेंगे, राइट।
दिस इज कॉल्ड जीना। जीना जीना जीना। अब पता नहीं क्या। एनीवे गाइज, दैट वाज योर रीडिंग। अगर रीडिंग हेल्पफुल रही है, वीडियो लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।